आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि अपराह्न का क्या अर्थ होता है, इसके लिए इंग्लिश में किस वर्ड का यूज़ होता है और साथ में हम कुछ उदाहरण वाक्यों से भी इसे और अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले अपराह्न का अर्थ समझते हैं। अपराह्न का अर्थ होता है तीसरा पहर। अब ये तीसरा तो आपको समझ आ गया, थर्ड, पर ये पहर क्या चीज़ होती है ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जो हमारा दिन होता है उसे 8 पहर में, यानी दिन और रात को मिलाकर 8 पहर का समय होता है। और ये पहर जो है वो शुरू होता है सुबह 6 बजे से। तो सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का जो समय होता है उसे पहला पहर कहते हैं। 9 से 12 का जो समय होता है उसे दूसरा पहर कहा जाता है। और जैसे आप दोपहर भी कहते हैं, तो दोपहर पूरे होने का जो समय होता है इसलिए उसे दोपहर कहा जाता है जब 12 बजते हैं। फिर तीसरा पहर जो है 12 बजे से 3 बजे तक का समय होता है और चौथा पहर 3 बजे से 6 बजे तक। उसके बाद रात का जो पहर है वो शुरू हो जाता है। तो शाम को 6 बजे से 9 बजे तक रात का पहला पहर होता है और दिन का इसे आप 5वां पहर कह सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा दिन जो है वो 8 पहर में डिवाइडेड होता है, दिन और रात का जो समय होता है। तो तीसरा पहर जो होता है 12 बजे से 3 बजे का जो समय होता है उसे अपराह्न कहा जाता है। इंग्लिश में इसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं आफ्टरनून, AFTERNWN, आफ्टरनून। तो आइए अब हम अपराह्न को कुछ उदाहरण वाक्यों से समझें। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि अपराह्न के समय अधिक गर्मी होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि अपराह्न के भोजन के बाद लोग अक्सर आराम करते हैं। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।